हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ फ़िल्टर्स के बारे में कि फ़िल्टर क्या होते हैं, फ़िल्टर का हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं फ़िल्टर्स की बात करता हूँ तो डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर हमारे को देखने को मिलता है। लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं ताकि एक जो भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ होती हैं या अनवांटेड सिग्नल्स जो होते हैं उनको सप्रेस कर सके और हमारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या जो भी प्रोडक्ट है उसको कोई डैमेज ना हो। तो इसीलिए हम फ़िल्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको एक स्मॉल हाई जैसे लो फ्रीक्वेंसी आपको सिग्नल पास कराना है तो उस केस में क्या करते हैं, लो पास फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हाई पास फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। बैंड पास के लिए हम क्या करते हैं कि बैंड पास सिग्नल यूज़ करते हैं। अगर बैंड पास फ़िल्टर की मैं बात करता हूँ तो जैसे हमारे टीवीज़ रेडियोज़ हो गए वो स्पेसिफ़िक फ्रीक्वेंसी पे ही रन होते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम बैंड पास फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। लो पास फ़िल्टर का हम तब यूज़ करते हैं जैसे आप डीसी पावर जो सप्लाई होती है जिससे एसएमपीएस होती है, उस केस में क्या होता है कि जब स्विचिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है नॉइज़ बहुत ज़्यादा ऐड होती है, तो उस केस में क्या करते हैं लो पास फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। हाई पास फ़िल्टर का हम यूज़ करते हैं जब हम ऑडियो एम्पलीफायर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं। जैसे ईएमआई फ़िल्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस होते हैं उसको सप्रेस करने के लिए हम ये चीज़ फ़िल्टर्स डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा ये एक हम फ़िल्टर एज़्यूम कर लेते हैं, कोई भी फ़िल्टर। यहाँ पे जो अनवांटेड नॉइज़ आपको देखने को मिल रही है पीक पे, ये बिल्कुल उसके बाद क्या हो रही है स्मूथ मिल रहा है सिग्नल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ आ रही है ना, ये जो सिग्नल में, उसको क्या कर रहा है ये कि सप्रेस कर दे रहा है, मतलब इसको पास नहीं होने दे रहा है, ये अपने थ्रू एटेन्यूएट कर दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि हम नॉइज़ टेस्टिंग भी करते हैं ताकि हमारा जो फ़िल्टर है वो कितना अच्छा नॉइज़ को सप्रेस कर पा रहा है। ये मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारा फ़िल्टर्स होता है बेसिकली 2 टाइप्स के फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है पैसिव फ़िल्टर, एक होता है एक्टिव फ़िल्टर। पैसिव फ़िल्टर में हम क्या करते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का यूज़ करके हम फ़िल्टर्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे आरसी फ़िल्टर होता है, एलसी फ़िल्टर होता है, आरएल फ़िल्टर होता है, डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर हम डिज़ाइन करते हैं, आरएलसी फ़िल्टर भी होता है। जबकि एक्टिव फ़िल्टर्स की मैं बात करता हूँ तो उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ओप एम्प यूज़ करते हैं। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो जो हमारा पैसिव फ़िल्टर होता है ना, तो जो हमारा जो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज होता है, जो बेसिकली पावर जो स्ट्रेंथ होता है, वो सेम आपको आउटपुट पे देखने को मिलता है, राइट? जबकि आप एक्टिव फ़िल्टर्स की बात करते हो तो ओप एम्प क्या होता है कि हम बेसिकली एम्पलीफायर की तरह यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनपुट इस पे आता है, इनपुट जो ओप एम्प पे आता है वो बेसिकली वीक सिग्नल होता है। तो वीक सिग्नल को हमें क्या होता है एम्पलीफाई भी करना होता है, फ़िल्टर भी करना होता है, तो उस केस में क्या होते हैं कि हम इस एक्टिव फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे आरएफ वगैरह जो हो गया ना, उसमें क्या होता है कि हम एक्टिव फ़िल्टर का मोस्टली यूज़ करते हैं। अब आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर्स जो होते हैं। अब ये जो लो पास फ़िल्टर है, ये देख सकते हो एक ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक? अब लो पास फ़िल्टर में क्या होगा कि इसमें सिर्फ़ लो फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल होगी ना, वही पास होगी, ठीक है? तो ये जो इसका जो फ्रीक्वेंसी आपको देखने को फ्रीक्वेंसी वर्सेस सिग्नल का मैं ग्राफ दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, ये अगर ये फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत कम है तो वही लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल ईज़िली पास होता है, राइट? और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल है वो एटेन्यूएट हो जाते हैं। सिमिलरली हाई पास फ़िल्टर में जो जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वही सिर्फ पास होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वाले, तो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल ब्लॉक हो गए और हाई वाले पास हो रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली बैंड पास में तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बैंड पास होता है। ये चीज़ देख सकते हो कि ये वाला इस बैंड में जो सिग्नल है, वही सिग्नल सिर्फ पास हो रहे हैं, बाकी सब ब्लॉक हो जा रहे हैं। सिमिलरली बैंड स्टॉप मतलब जो एक पार्टिकुलर जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का, अगर उसको आपको स्टॉप करना है, उस केस में क्या करते हैं कि बैंड स्टॉप फ़िल्टर का हम यूज़ करते हैं। अब आगे चलता हूँ मैं इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में मैं आपको रेडियो कम्युनिकेशंस जो होते हैं उसमें फ़िल्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? डीसी पावर सप्लाईज़ में लो पास फ़िल्टर्स, ये देख सकते हो डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है? ये ब्रिज रेक्टिफायर की बात है, एक्चुअली सिग्नल है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम कैपेसिटर लगा के लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करते हैं, ठीक है? तो जो हमें स्मूथ सप्लाई मिलती है। ये सिंपल सा आप देख सकते हो, ये जो कैपेसिटर है ये यूज़ किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ईज़िली पास करने के लिए, ठीक है? और ये वोल्टेज स्टेबल मतलब ये चार्ज हो जाता है और वोल्टेज स्टेबल मेंटेन रखता है, ठीक है? जो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि हम उसमें फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आरएल फ़िल्टर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया और ये इंडक्टर हो गया, तो ये आरएल फ़िल्टर यूज़ किया जा रहा है। हाई पास फ़िल्टर की तरह ये यूज़ किया जाता है। सिमिलरली आप डेटा कम्युनिकेशन में देखते हो तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि
लो पास फिल्टर का यूज़ करते हैं। ये एडीसी इनपुट डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर पे जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर नॉइज़ होता है तो उसके वजह से क्या आता है, डेटा गलत रीड करता है एमसीयू, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो डिजिटल सर्किट्स जो भी होती हैं उसमें भी क्या करते हैं कि हम फिल्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम फिल्टर्स क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो मोस्ट ऑफ द जैसे एमसीयू के पास अगर ये वीसीसी पिन है, तो वीसीसी के पास आपने देखा होगा एक डीकपलिंग कैपेसिटर लगा रहता है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से जो नॉइज़ 3.3 का वोल्टेज आ रहा था, यहाँ से जो नॉइज़ अगर इसमें आए कोई, तो वो नॉइज़ इसलिए ईजिली ग्राउंड हो जाए, ग्राउंड के थ्रू ये पास कैपेसिटर के थ्रू पास हो जाए और हमें 3.3 वोल्ट स्टेबल वोल्टेज मिले। तो इसलिए हम मोस्टली फिल्टर्स का यूज़ करते हैं टू सप्रेस नॉइज़, टू गेट स्टेबल वोल्टेज, टू पास ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो उस केस में क्या करते हैं कि हम फिल्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आर एल लो फिल्टर, आर सी लो फिल्टर, आर सी हाई फिल्टर, 3 dB पॉइंट, से सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।